हाय गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। जानेंगे सेबी का जो एक्शन है, जो वीकली एक्सपायरी को हटाना चाहता है, मंथली बेसिस पे उसको लॉन्ग टर्म करना चाहता है। जो मंथली है उसको 3 मंथ पे करना चाहते हैं। सो बेसिकली जो एक्सपायरी का मेच्योरिटी है, जो हमारा डेट होता है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। एंड इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा, बहुत ही नेगेटिव, और ये बहुत ही नेगेटिव होगा ब्रोकर्स के लिए, आपके लिए, हम जैसे लोगों के लिए। एंड सब कुछ समझेंगे। अगेन इनका ये जो करने का प्लान है, बहुत सिंपल प्लान है कि हम सिस्टमैटिक रिस्क कम करना चाहते हैं और हम रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहते हैं। जिन्होंने एसटीटी इंक्रीज किया, जो टैक्स इंक्रीज किया, उसी नजर से किया कि हम रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहते हैं। वीक डेली एक्सपायरी हटाया मिड कैप का, फिन निफ्टी का, ये इसी नजर से हटाया कि भाई हम रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहते हैं। और लॉट साइज बढ़ाया, हम रिटेल ट्रेडर्स को बचाना चाहते हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि हम ना वीकली हटा ही देंगे। और ये सब करने के बाद भी ट्रेडर्स अभी भी लॉस कर रहे हैं, और कुछ भी कर ले ट्रेडर्स लॉस करते ही रहेंगे। ये रूल है मार्केट का कि सब लोग मार्केट में नहीं कमा सकते। स्टार्टअप्स में 95% फेल हो जाते हैं। हर जगह यही रेशियो है कि 95% कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते हैं। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर ये रिटेल ट्रेडर्स को बचाना ही चाहते थे, तो एक तो आप कैपिटल जो है रहता है वो बोल दो कि भाई मिनिमम कैपिटल इतना होना चाहिए फ्यूचर्स अकाउंट खोलने के लिए, मे बी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। या फिर कोई एग्जाम ला दो बीच में कि भाई आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए एफएनओ का कि क्या रिस्क होता है। तो मे बी कोई बेसिक एग्जाम ला दो अकाउंट खोलने से पहले, फ्यूचर अकाउंट खोलने से पहले। या फिर आप एजुकेट करो ट्रेडर्स को, बहुत सारा एजुकेशन फैलाओ, लाइक उनको एजुकेट करो कि भाई क्या होता है एफएनओ, कितना रिस्क होता है, ना कि आप मार्केट ही खराब करो। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये वीकली एक्सपायरी हट गया, और अगर अगेन ट्रेडर्स को बचाना चाहते तो बाइनो में लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं प्ले स्टोर पे, जो लीगली आप वहां पे जा सकते हो, यूपीआई से डिपॉजिट कर सकते हो। बिल्कुल इलीगल प्लेटफॉर्म्स हैं सीएफडी, एंड वहां पे ट्रेडर्स खुलेआम लॉस कर सकते हैं। ये सब सेबी को नहीं दिख रहा है, उनको हमारा मार्केट खराब करना है। एंड ऐसा नहीं कि सेबी सारे एक्शंस खराब करती है, कुछ बहुत अच्छे एक्शंस हैं जो फ्रेमवर्क बनाती है सेटलमेंट का, या फिर ये जो फ्रॉड्स होते हैं न्यूज एंकर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, उनको पकड़ते हैं। सो सारे एक्शंस ये खराब नहीं करते, कुछ अच्छे काम भी करते हैं सेबी वाले। बट ये जो काम है वीकली एक्सपायरी को हटाने का सोचना, दिस इज अ वेरी वेरी बैड स्टेप फॉर एफआईआईज, फॉर डीआईआईज, फॉर ब्रोकर्स, फॉर एक्सचेंजेस, फॉर सब ब्रोकर्स, फॉर इन्वेस्टर्स, सबके लिए बहुत ही बेकार है। फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स ने तो बोला भी नहीं कि भाई वीकली एक्सपायरी हटाओ, ये खुद ही मन में इनके आ रहा है कि हम आपको बचाना चाहते हैं। इनको किसी ने बोला भी नहीं है, एंड ये खुद ही हटा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा, अगर आपको इसका इंपैक्ट समझना है कि भाई क्या होगा अगर ये वीकली एक्सपायरी हट गया और मंथली एक्सपायरी आ गया, वॉल्यूम्स ड्रॉप हो जाएंगे, लिक्विडिटी ड्रॉप हो जाएगी, आप सिंपल सा जाओ धन में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे और किसी भी कमोडिटी का चार्ट खोल लो, लाइक आप गोल्ड का खोल लो। गोल्ड में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। एंड अगर मैं इनके ऑप्शंस पे जाऊं तो यहां पे मंथली एक्सपायरी होती है 29 अगस्त, और देखिए 5 दिन बाद एक्सपायरी है, 5 दिन बाद एक्सपायरी। और वॉल्यूम देखो आप, बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जीरो वॉल्यूम है। अगर कोई गोल्ड को हेज करना चाहता है तो वो कर नहीं सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। वो क्या बाई करेगा? अगर वो पुट बाई करेगा तो कोई पुट बेचने वाला है ही नहीं। अगर मैं गोल्ड का सीधा फ्यूचर ही लाइक बाई करना चाहूं, तो अगर मैं इसको बाई करूंगा तो एक लॉट के 7.5 लाख देने पड़ रहे हैं। एक लॉट के मुझे 7.5 लाख देने पड़ रहे हैं अगर मैं गोल्ड को हेज करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड टूट जाएगा, और लेट से किसी के पास 700 करोड़ का होल्डिंग है, मे बी वो हेज करना चाहता है अपने पोजीशन को कुछ 7 करोड़ में, तो वो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, कोई बाई सेल करने वाला है ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे इसका मार्केट डेप्थ, मैं आपको बस दिखा रहा हूं एक एग्जांपल कि क्या होगा अगर ये सेबी हटा देगा। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये जो लिक्विडिटी है, कोई बाई सेल करने वाला नहीं है, जैसा हमारा राइट नाउ इंडियन मार्केट में है। तो यही होगा हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के साथ, स्टॉक्स के साथ। अगर वो 3 महीने में एक बार एक्सपायरी होगी, मार्केट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जो एफआईआईज आएंगे मार्केट में पैसा डालेंगे, उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि वो हेज कर सके मुश्किल समय में, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एंड ये बिल्कुल अनअट्रैक्टिव बना देगा हमारे इंडियन मार्केट्स को, एफआईआईज के लिए, डीआईआईज के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए बेकार है।
इनको लग रहा है कि ये जो ऑप्शन फ्यूचर होता है वो जुआ होता है। ये सब बनाया गया है हेज करने के लिए। हम लोग बहुत छोटे क्वांटिटी में करते हैं, मे भी ट्रेड करने के लिए करते हैं, लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं वो उनका होल्डिंग हजारों करोड़ों में होता है, वो अपने पोजीशन को हेज करते हैं, क्योंकि अगर वो कैश में बेच देंगे तो क्रैश हो जाएगा मार्केट। अगर वो लेट से उनका किसी स्टॉक में होल्डिंग है, लेट से उनका आईसीआईसीआई बैंक में होल्डिंग है, उनको लग रहा है कि भाई कोई खराब रिजल्ट आ सकता है एंड वो में भी हेज करना चाहते हैं और वो पुट खरीदना चाहते हैं, तो बजाय कि वो कैश में बेचने, क्योंकि अगर वो कैश में बेचेंगे, सारा माल कैश में बेचेंगे, तो ये उसी दिन क्रैश हो जाएगा, लाइक वही क्रैश कर देंगे। इसलिए यहां पे कॉल पुट बनाया गया है ताकि वो पुट बाई कर सकें और हेज कर सकें, ताकि वो निफ्टी का पुट बाई कर सकें एंड अपने आप को हेज कर सकें। अगर ये वीकली एक्सपायरी हटा देंगे तो लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम्स जीरो हो जाएंगे, प्रीमियम्स बहुत ही महंगे हो जाएंगे, जो हेजिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा, जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये सब बात पता नहीं सभी को समझ में नहीं आ रही है एंड वो बेसिकली कमोडिटी मार्केट बनाना चाहते हैं जो हमारा इंडियन मार्केट है, और जल्द ही आपको दिख भी जाएगा कमोडिटी मार्केट। सो दिस इज कमोडिटी मार्केट। अगर मैं यहाँ पे जाऊं और मैं कोशिश करूं कि मैं जो प्राइस चल रहा है उस पर मार्केट ऑर्डर पंच कर दूं, तो पंचिंग कहीं और होगी। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज ब्लॉक फॉर इंट्राडे, आप इसमें इंट्राडे कर ही नहीं सकते। वाह। सो आप नॉर्मल ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे एंड अगेन इसके लिए मुझे 2 लाख देने पड़ रहे हैं क्रूड ऑयल को बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। सो यही होने वाला है, बहुत बेकार हालत होने वाली है। आई थिंक एंजल वन का रेवेन्यू बहुत टूटेगा, पहले से टूट चुका है 60%। इनका रेवेन्यू पहले से क्वार्टर एंड क्वार्टर 60% टूट चुका है एंड ये और टूटने वाला है। जितने भी ब्रोकर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी, इनका भी रेवेन्यू टूटने वाला है। वेरी वेरी बैड न्यूज। किसी ने रिक्वेस्ट नहीं किया ये करने के लिए एंड ये सब किया जा रहा है। गवर्नमेंट का कितना लॉस होगा आप सोच नहीं सकते। गवर्नमेंट को लगभग 50,000 करोड़ का लॉस होगा एंड वो सारा जो पैसा है वो जाएगा डब्बा ट्रेडिंग में। कहीं ना कहीं तो लॉस होगा जी। जिनको लॉस करना है, जिनको जल्दी अमीर बनना है, वो कहीं ना कहीं करेंगे, यूपीआई से करेंगे, गूगल पे से करेंगे, वो करेंगे। ये बात आई थिंक जल्दी समझ में आ जाए सेबी को, ये वीकली एक्सपायरी ना हटाए, इनफैक्ट डेली एक्सपायरी लाए। सो ये वीडियो दोस्तों, क्या आपका कहना है? क्या ये बिल्कुल सही स्टेप है? और अगर ये सही स्टेप है तो और क्या सही स्टेप हो सकता था? मेरे हिसाब से आई थिंक जो कैपिटल है, अगर किसी को एफिनो अकाउंट खोलना है तो आई थिंक उनका कैपिटल 2 लाख के ऊपर होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट अगर बना देती तो शायद ठीक रहता, या फिर सीधा इनको एजुकेट करना चाहिए था, बहुत सारा एजुकेशन फैलाना चाहिए था, एजुकेशन इनिशिएटिव करना चाहिए था। मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ, मेरा जो व्यू है वो भी गलत हो सकता है, सही हो सकता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड जो होगा हम यहीं पे हैं और मार्केट को मरते हुए देखेंगे। जो मार्केट एक समय बहुत सुंदर था, बहुत क्रेज था, बजाय कि एजुकेशन फैलाने के बजाय इन्होंने पूरा मार्केट ही खराब कर दिया। एंड जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनका भी स्ट्रेटजी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखते हैं स्टॉक्स में वॉल्यूम आता है कि नहीं, और क्या गारंटी है कि स्टॉक्स में मैनिपुलेशन नहीं होगा। लोग जो ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक्स में पैसा लॉस नहीं करेंगे, क्या गारंटी है इसकी? आज वो ऑप्शन में लॉस कर रहे हैं, फिर वो स्टॉक्स में लॉस करेंगे, इंट्राडे स्टॉक्स में लॉस करेंगे। तो बिल्कुल पता नहीं कौन मैनेजमेंट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।